हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी दोस्त श्वेता। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान किस घर में लड़की देने का चुनाव करते हैं और वह कौन से पुण्य कर्म है जिसमें एक बेटी का माँ बाप बनता है। हमारे इतिहास में वर्णित ऐसे कई बात बताएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि बेटी का जन्म बोझ नहीं सौभाग्य होता है। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए। आज भी जब लोगों के घर में बेटी का जन्म होता है, घर के सारे सदस्यों के बीच मायूसी छा जाती है। इसका कारण मनुष्यों की अज्ञानता है, जो लड़कियों को बोझ समझते हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बेटी का जन्म हर किसी के घर नहीं होता है। लड़की का जन्म उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं। तो महाभारत में वर्णित है, एक दिन श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किस कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती है, और जो स्त्री या पुरुष पूर्व जन्म में बहुत से अच्छे कर्म किए रहते हैं, उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, बेटी के जन्म के लिए उन्हीं घर को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोक में एक स्त्रियां अर्थात बेटियां ही होती है जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वो बेटियां ही होती हैं जो हर घर वालों को अपनी खुशी के लिए अपना हर एक चीज़ न्यौछावर कर देती है। अर्जुन, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म होना रुक जाएगा, उस दिन ये सृष्टि भी ठहर जाएगी और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण के कहे बातों पर गौर किया जाए तो उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर इस सृष्टि में बेटियां नहीं होती तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, जिस घर में बेटियां होती हैं वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, लेकिन बेटियां दो कुलों को रोशन करती हैं। माता पिता के घर में वो एक बेटी के रूप में अपना उत्तरदायित्व निभाती हैं, तो ससुराल में वो एक बहू के रूप में पूरा कर्तव्य का पालन करती है। आपने सुना होगा कि बेटियां या बहू घर में किसी की भी मृत्यु हो जाने पर पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया है, प्रभु राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई थी, तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू सीता जी ने उनका पिंडदान किया था, जिससे उनका जन्म मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल गई थी। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में बताया गया है, बेटियां भी अपने माता पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुत्री नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती हैं। इसलिए दोस्तों, वो लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। बहुत लोगों की ये सोच होती है, बेटियां हैं तो बिना समय गवाए पढ़ाई में पैसे बिना खर्च किए उनकी शादी करवा देते हैं। ये छोटी सी सोच बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर देती है। ज़रा सोच कर देखिए, एक बच्चे के मन में कितने सारे सपने होते हैं, उसे कुछ हासिल करना है, कुछ बनना है, लेकिन ये सपने केवल सपने ही बन के रह जाते हैं। इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए।
उन्हें जीवन में हर वो खुशी दे जो उसे मिलना चाहिए। बेटे से ज़्यादा बेटियां हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। दोस्तों, बेटी कभी भी माँ बाप पे बोझ नहीं होती, वह केवल अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती है। कई लोग कहते हैं हिंदू इतिहास में बेटियों का महत्व नहीं है। धन की देवी लक्ष्मी हो, दुर्गा हो या काली, नारी सर्वस्व पूजी गई है। दोस्तों, लोग कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां लड़कों से कम नहीं। यह बात इतिहास में भी मिलता है। वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति ने वरुण और इंद्रदेव को ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान दिया था। सभी धनुर्धर की भांति द्रौपदी भी शास्त्र विद्या जानती थी। महाभारत में वर्णित है कि द्रौपदी भी अर्थशास्त्री थी और युधिष्ठिर के राजकाल में सहयोग करती थी। ये गलतफहमी है कि हिंदू धर्म में लड़कियों की इज्जत नहीं की जाती थी। द्रौपदी के वस्त्र छूने पर पूरे कौरव मिट गए और माता सीता की हरण से सोने की लंका जला दी गई। मित्रों, जब रामायण में भगवान राम धनुष से तोड़ते हैं तो राजा जनक दशरथ जी को विवाह के लिए बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी आकर जनक जी को प्रणाम करते हैं। वैसे तो दूल्हे के पिता को नमस्कार नहीं करना चाहिए, इसलिए जब जनक जी मना करते हैं, आप तो दूल्हे के पिता हैं, बड़े हैं। दशरथ जी कहते हैं, बड़े तो आप हैं, दाता आप हैं और मैं याचक। हाँ दोस्तों, लड़की के पिता को गर्व करना चाहिए कि वह देने वाला है। शास्त्र में बताया गया है, पिता के मृत्यु के बाद पुत्र पिंडदान करे, तभी पिता को मुक्ति मिलती है। परंतु जब लड़की के पिता जब अपनी बेटी का विवाह में कन्यादान करते हैं, तभी उनकी 21 पीढ़ियों को मुक्ति मिल जाती है। इसलिए अपने उस बेटी को प्यार दे जिसने आपके घर में जन्म लेकर आपको पुण्य का भागी बनाया है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद जी वैष्णो देवी की सीढ़ी चढ़ रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पे बिठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तभी विवेकानंद जी ने कहा, बाबा, आपकी बेटी का बोझ आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरवाजे तक ले चलता हूँ। किसान ने कहा, बेटी कभी भी बाप के कंधे पे बोझ नहीं होती। अगर बेटी बाप के कंधे पे है तो वो बाहर के बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटी कभी धन की भूखी नहीं होती, वह हर समय सम्मान की भूखी होती है। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे, कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर बेटी जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जो मनुष्य सदा पुण्य कर्म करता है और दान धर्म करता है, उसी को अगले जन्म में स्त्री रत्न पुत्री प्राप्त होती है। यदि आपके पास कोई बेटी नहीं है तो आप अपने किसी सगे संबंधी या किसी गरीब की बेटी को पढ़ाने में मदद कर सकते हैं और उसके विवाह करवा सकते हैं, जिससे पूर्ण रूप से पुण्य फल मिलता है। तो दोस्तों, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एक कमेंट कर ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे भी आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूं। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।